दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जो सबसे बड़ी सैन्य कार्यवाही की है उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक की है। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। जैसा कि भारतीय सेना के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के 4 ठिकानों को तबाह किया गया है और वो क्षेत्र जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, उस पीओके वाले एरिया पे 5 ठिकानों को तबाह किया गया है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ये आतंकवादी संगठन भारत को हर बार खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है सिंदूर। जानते हैं इस सिंदूर के पीछे की कहानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक इन आतंकियों ने किया था हमारे बेकसूर नागरिकों के ऊपर, जिसमें 26 बेकसूर नागरिकों की जान गई थी। ना जाने कितनी हमारी बहनें विधवा हो गईं, उनके माथे का सिंदूर पोंछ डाला इन बर्बर आतंकवादियों ने। इसका जो प्रतिशोध है वो भारतीय सेना द्वारा लिया गया है। तो यहां पर देखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा लिया गया। अभी जो है सेना के हवाले से जो अपडेट मिल रहा है, लगभग 100 के आसपास आतंकवादी हो सकते हैं जिनकी यहां पर हत्या की गई है। तो हमारे बहनों के माथे का जो सिंदूर है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा प्रतिशोध जो है लिया जा रहा है। आतंकी ठिकानों को जो है पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। इसीलिए इस सिंदूर का बदला लिया गया है भारतीय सेना द्वारा, इसलिए इसका नाम रखा गया है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। तो आइए हम जानते हैं कि भारत ने किन ठिकानों को तबाह किया है। यहां पर तो आप देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबेर, चक आमरू, बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, गुलपुर, इन ठिकानों को जो है भारत के द्वारा पूरी तरह से तबाह किया गया है। ये वो ठिकाने हैं जहां पर कई हमले, यहां तक कि मैं आपसे बात करूं तो 26/11 का जो हमला किया गया था वो हमला भी इन्हीं आतंकी ठिकानों की देन था, याद रखिएगा। तो ये आतंकी संगठन जो है तबाह किए गए। अगर मैं कुछ आतंकी संगठन का नाम लेना चाहूं तो यहां पर जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के मुख्यालयों को खास तौर से तबाह किया गया है। यही वो आतंकी संगठन है जिन्होंने भारत को समय समय पर बर्बाद किया है और इनके ठिकाने आज भारतीय सेना ने और वायुसेना ने मिलकर पूरी तरह से तबाह किए हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी की पूरी कार्यवाही आखिरकार कैसे की गई थी। तो इस कार्यवाही को करने के लिए हमारे राफेल जेट और जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है उसका सहारा लिया गया है। मैं राफेल जेट की यहां पर खास बात बताना चाहूंगा। भारत ने फ्रांस के साथ डील करके जो राफेल जेट खरीदा था, इसका जो है यहां पर सपोर्ट लिया गया है। भारत ने राफेल जेट के माध्यम से बहुत ही तेज गति से, बहुत ही कम समय में पाकिस्तान की सीमा में जाकर जो है वहां के आतंकी ठिकाने उड़ाए हैं। यहां राफेल जेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपेसिटी है, यह हवा में 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, यानी कि मुश्किल से 9 से 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के किसी भी इलाके को या किसी भी आतंकी ठिकाने को यह तबाह कर सकता है, करने की कैपेसिटी रखता है राफेल जेट। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं तो क्रूज मिसाइल स्कैल्प जो है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल का यहां पर सहारा लिया गया है, यानी भारत से ही मिसाइल दाग कर इनके ठिकानों का सफाया किया गया है। तो ये जो है इस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने ये सफाया किया है। अगर मैं बात करूं भारत के हवाले से, कहा गया है कि भारतीय सेना ने केवल उन्हीं ठिकानों को, उन्हीं इलाकों को टारगेट बनाया है जो कि आतंकवादियों के गढ़ थे। यहां पर बेकसूर नागरिक या फिर पाकिस्तानी सेना को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसी तरह से बने रहिए पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।